Hello students and welcome to G3E learning classes, and we were doing our third chapter of class 12th from Vistas, the journey to the end of the earth. So today we are going to do its next part. So let's start. Human impact. Human civilization have around for a planetary 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short moment of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, and megacities. In this paragraph, here our नरेटर इज़ एक्सप्लेनिंग कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसे अभी जो है प्लेटरी मीन्स लैकिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है, उसको जो है 12,000 साल अभी हुए हैं एंड बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक. और अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो फ्यू सेकेंड्स इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इतने थोड़े ही टाइम में हमने अपने आप को मैनेज कर लिया है टू क्रिएट क्वाइट ruckus means here mess. ओके, मेस जो हम कहते हैं ना कि डिज़ास्टर, उसको हमने यहाँ पर जो है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जो है हमने यहाँ पर मेस क्रिएट किया है. एचिंग इंस यहाँ पर जो एक आर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, यू कैन से कि एक एल्युमिनियम शीट पर जो है एसिड के थ्रू जो है एक पेंटिंग बनाई जाती है, उसे कहा जाता है आर डोमिनेंस ओवर नेचर. और हमने अपनी नेचर को क्या किया है, डोमिनेट किया है, मीन्स हमने अपनी मर्ज़ी उस पर चलाई है विद आर विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़. इतने सारे जो विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ और मेगा सिटीज़ में हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी नेचर को डोमिनेट कर रहे हैं और एक बहुत ही रेकलेस तरीके से जो है इसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं. द रैपिड increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. और जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग बैटलिंग मीन्स झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं दूसरी स्पीशीज़ के साथ इन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ पर, उनके लिए. ठीक है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, लाइक यू कैन से द प्लेस, लैंड एंड वाटर. ये सब जो क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जो भी खाने के लिए हमें अपनी नेचर से मिलता है वो सब हम यूज़ कर रहे हैं. और जो दूसरी स्पीशीज़ हैं जो हमारे साथ इसे शेयर कर रही हैं, हम उन्हीं के साथ झगड़ते हैं. एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. अब यहाँ पे अनमिटिगेटेड मीन्स नॉट लेस, जबकि नॉट लेस क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये हमारे पास कम नहीं है, बट फिर भी नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट, ये जो है हम इतना इसको जलाते जा रहे हैं, इतना यूज़ कर रहे हैं कि इससे निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है अराउंड द वर्ल्ड, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि पूरे वर्ल्ड का धीरे धीरे ही सही बट श्योरली इंक्रीजिंग, ये जो है एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहा है. और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो ये फॉसिल फ्यूल है हम किस में यूज़ करते हैं, लाइक हमारे व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो होम अप्लाइंसेस हैं, तो इन सब से जो है ये चीज़ें निकल रही हैं और ये किसको इफ़ेक्ट कर रही हैं, ग्लोबल टेम्परेचर को. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? अब क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है, अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है बहुत सारे स्कूल्स में भी कंपटीशन होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि हमें जो है जो स्कूल्स हैं वो आप लोगों को अवेयर कराते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है और इससे हमारी जो अर्थ है वो कितनी इफ़ेक्टेड है, ठीक है, कितना अफेक्ट जो है हमारी अर्थ के ऊपर हो रहा है. तो ये बहुत सारी इसके ऊपर डिबेट्स भी होती हैं. अब यहाँ पर हमारी जो नरेटर हैं, शी इज़ राइजिंग ए क्वेश्चन कि विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट
मेल्ट एंटायरली, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब वो हमसे पूछना चाह रही है कि क्या जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारी एंटार्क्टिक वेस्ट शीट, यानी कि जो एंटार्क्टिका में जो शीट है, आइस शीट है, वो क्या मेल्ट हो जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्ट्रप्टेड, और जो हमारा जो गल्फ स्ट्रीम ओशन है क्या वो भी जो उसका करंट है उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या जिस वर्ल्ड को हम जानते हैं उसका अंत हो जाएगा, क्या उसका एंड हो जाएगा। मे बी नॉट, शायद हो भी सकता है और नहीं भी। आइदर वे एंटार्क्टिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, कि दोनों ही जो भी हमने वे बताए या जो भी तरीके थे उन दोनों में ही जो एंटार्क्टिका है वो एक डिबेट का एक जो मेन एलिमेंट है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली पैरिस्टिन इन दिस रिस्पेक्ट। और वो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं हमने इसके जो टॉपिक है वो उठाया है कि यहाँ पर जो है जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती है। ठीक है, पैरिस्टिन होता है इन इट ओरिजिनल कंडीशन, कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में हैं। ठीक है, तो ह्यूमन देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली पैरिस्टिन इन दिस रिस्पेक्ट, कि क्या जो पॉपुलेशन है और जो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं लाइक एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, तो क्या जो है अपने रियल कंडीशंस में हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice। अब वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो आइस कोर है, कोर से आप समझते हैं कि कोर क्या है, जो इनर पार्ट ऑफ दिस एरिया है वो जो है वो 5 लाख साल पहले से जो यहाँ पर जो कार्बन रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि हम सांस लेते हैं, हम कार्बन छोड़ते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो उस टाइम पर आज से 5 लाख साल पहले जितने भी जो भी जीव जंतु या एनिमल्स, ठीक है, जो भी होता था वो भी हैं, उनके जो अवशेष हैं वो भी हैं, उनके जो कार्बन्स निकले हैं, जो उनकी बॉडी से कार्बन्स निकलते थे, तो उनके भी रिकॉर्ड्स वहाँ पर आपको मिलेंगे बर्फ़ के अंदर। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो। और यहाँ पर हमारी नरेटर एक और बात कह रही है कि अगर आप अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका वो प्लेस है जहाँ आपको जाना चाहिए। पास्ट कैसे, कि जितने भी जो पास्ट के जितने भी कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो वहाँ पर हमें मिलते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोग्राम का नेम है स्टूडेंट ऑन आइस। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शिकेल्स्की एम्स टू do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। अब वो ये बता रही हैं कि जो आइस स्टूडेंट ऑन आइस है, ये जो प्रोग्राम जिनके साथ ये जो वर्क कर रही हैं हमारी नरेटर, तो इनका भी एम क्या है, यही है कि ये जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं जिनको एंड ऑफ द वर्ल्ड लेके जाया गया है, इनको इंस्पायर करता है कि ये जो है इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है कि हम ये चीज़ों को खोजें। फॉस्टर मीन्स एनकरेज करता है टू अंडरस्टैंड द न्यू एंड रिस्पेक्ट ऑफ आवर प्लैनेट, कि हम जो है अपने प्लैनेट के लिए अंडरस्टैंडिंग रखें और उसको रिस्पेक्ट करें। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, headed by the Canadian
ग्रीन, ये जो ये प्रोग्राम है ये कौन चला रहे हैं, एक कनेडियन पर्सन है जिनका नाम है जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़। कार्टिंग मीन्स टू कैरी, लेके जाना, ठीक है। वो पहले क्या करते थे, वो सेलिब्रिटीज़ को लेकर जाते थे, सेलिब्रिटीज़ लाइक फिल्म स्टार्स और अदर फेमस पर्सनैलिटीज़, ठीक है। और रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, रिटायर्ड रिच यानी कि जो लोग बहुत रिच हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पर जाना, जो रिटायर हो चुके हैं, मीन्स अपने काम से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो और जो क्यूरियोसिटी सीकर्स हैं, जो जानने के इच्छुक हैं, हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। अब ये लोग क्या करते थे कि ये लोग जाते थे वहाँ पर, घूमते थे, यहाँ पहुँच कर जो है यहाँ की जो ब्यूटी है और जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको ये फील करते थे और वापस आते थे, और बस इतना ही। विद स्टूडेंट ऑन आइस, लेकिन जो स्टूडेंट ऑन आइस जो हमारा प्रोग्राम है, he offers the future generation of policy makers a life changing experience at an age when they are ready to observe, learn, most importantly act। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑन आइस है, ये उन जो फ्यूचर जनरेशन है यानी कि उन स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि वो पॉलिसी मेकर्स हैं। अब ठीक है, जो लोग जो हैं रेडी हैं ऑब्ज़र्व करने के लिए, लर्न करने के लिए और एक्ट करने के लिए, जो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, कि मींस अब ये स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे, वहाँ की जो पुअर कंडीशंस हैं उनको देखेंगे, उनके लिए जो है अपने एरियाज़ में आके जो है वो गवर्नमेंट से जो डिमांड करेंगे, तो वो इसके लिए कुछ एक्शन भी लेंगे, इसको यहाँ पर सुधारने के लिए, जो कंडीशंस हैं उनको ठीक करने के लिए। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। अब यहाँ हमारी कह रहे हैं कि द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, और जो ये रीज़न था प्रोग्राम का वो इतना सक्सेसफुल था इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो, कि अब ये किसी के लिए भी जो इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि वो साउथ पोल तक जाए और उससे अफेक्ट ना हो। इट्स ईजी टू बी blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि it is easy to be blaze। easy to be blaze means you can say uninterested, ओके, कि जो अनइंटरेस्टेड है उसको कहते हैं हम ब्लेज। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट द पोलर आइस कैप मेल्टिंग। अब ये ना बहुत जो है ये अनइंटरेस्टिंग हो सकता है कि हम बार बार जो है हम ये सुन कर थक गए हैं कि जो हमारे जो आइस जो कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, और जो हमारे जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उसमें जो है ये कंफर्ट जोन में नहीं आता। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्स, रिट्रीटिंग होता है स्मॉल हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने घर बैठ के अपने रिस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि हमने अपने एरियाज़ में बैठ के ये बहुत सुना है कि जो आइस कैप्स है वो मेल्ट हो रही हैं। बट व्हेन यू कैन सी विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, जब आप खुद ये देखेंगे कि कैसे जो ग्लेशियर्स है वो रिट्रीटिंग यानी कि स्मॉल होते जा रहे हैं, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, और जो आइस शेल्स हैं, ठीक है, वो जो है वो टूट रही हैं, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड हो गई हैं। यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात अपने यहाँ पर बैठकर करते हैं वो कितना रियल है, उसका जो थ्रेट है, उसका जो डर है, वहाँ जाने पर आपको जो रियल उसकी जो फीलिंग्स है, रियलाइजेशन है, वो आपको वहाँ जाकर ज़्यादा आती है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity है यहाँ पर a variety of plants and animals, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है lack of biodiversity, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो lack है, यानी कि animals और plants जो हैं वो बहुत ही limited हैं, बहुत ही simple ecosystem है, is the perfect place to study how little changes in the environment can
have big repercussion, कि कितने जो ये छोटे हैं मीन्स खतरनाक, रिपरक्यूशंस मीन्स होता है डेंजरस, राइट, कि कितना यहाँ पर डेंजर है इन इकोसिस्टम को, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को. एंड टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ओशन फूड चेन. कि प्लैंकटन जो है ना, ये माइक्रो प्लांट्स होते हैं जिनको आप अपनी जो आइज़ है उनसे नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ये एक टाइप का ग्रास है जो ये ऐसी चीज़ है जो कि जो सी ग्रास है ना उसको नरिश करती है, ठीक है. और उस सी ग्रास पर जो बहुत सारा जो सदर्न ओशन का फूड चेन चलता है, यानी कि जितने भी ओशन में रहने वाले जीव जंतु हैं या जो एनिमल्स हैं उनको इस ग्रास से क्या मिलता है, फूड मिलता है. दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट अपने अंदर जो है उसको टेक इन करना, राइट, एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस organic compound in that wondrous and most important of processes called फोटोसिंथेसिस. आप सब जानते हैं कि जब हमारे प्लांट्स जो है सन से एनर्जी लेके अपना फूड बनाते हैं उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस, ठीक है. तो ऐसे ही जो ये फाइटोप्लैंक्टन जो ऑर्गेनिज्म है ये भी अपना जो फूड है वो सी से बनाता है. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region. अब हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो डिप्लीशन मीन्स जो ये कम होना है ओजोन लेयर का, इससे क्या होगा कि सन जो है वो एनर्जी से जो ये फोटोसिंथेसिस की जो भी प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा. और ये क्या इफ़ेक्ट करेगा, जितना भी हमारी मरीन एनिमल्स हैं, बर्ड्स ऑफ दैट रीजन हैं, उनको इफ़ेक्ट करेगा. मीन्स वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. द ग्लोबल कार्बन साइकिल इन द पैराबल of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. अब यहाँ पर ये जो है बहुत अच्छी बात कही गई है. वो ये कहते हैं कि अगर हमने जो इसके एग्जिस्टेंस को नहीं देखा, मेटाफोर होता है सिंबॉलिक, ठीक है, अगर हम उसको सिंबॉलिक नहीं कर रहे हैं, हम उसको टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि टेक केयर द स्मॉल थिंग्स, कि छोटी चीज़ों का ध्यान रखो. अगर हम फाइटोप्लैंक्टन का ध्यान रखेंगे, द बिग थिंग विल फॉल इनटू प्लेस, जो बड़ी चीज़ें हैं वो अपने आप जो है वो टिकी रहेंगी, ठीक है. तो जैसे कि बड़ी चीज़ें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, लाइक जो हमारा मरीन जो भी लाइफ है वो सारा का सारा जो है इससे टिका रहेगा, मीन्स वो सस्टेन रहेगा. वॉक ऑन द ओशन. अब यहाँ पर जो हमारी ऑथर हैं वो अपनी स्टोरी को जो है शेयर कर रही हैं, एक अलग स्टोरी हमें बता रही हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था इस कॉन्टिनेंट के ऊपर. माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65-55. एपिफेनीज होता है स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन, जो एकदम से आपको किसी चीज़ का रियलाइजेशन होता है ना, एक ऑल ऑफ सडन जो रियलाइजेशन होता है उसे कहते हैं. तो ये ऑल ऑफ सडन जो रियलाइजेशन था, इसका एक्सपीरियंस जो हमारी नरेटर का था. बट द बेस्ट अकर जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ. वो कहते हैं लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर किया 65 डिग्री जो साउथ में जाकर किया, वो जो है बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. द शिकल्स्की हैड मैनेज टू वेज हर सेल्फ इन टू द थिक
wide stretch of ice between the peninsula and the Tadpole Island, which was preventing us from going any further. अब यहाँ पर जो हमारी जो नरेटर है वो ये बता रही हैं कि जब ये पेनिनसुला, ठीक है, और जो टेडपोल आइलैंड था वहाँ से जब इनका जो शिप है वो जा रहा था तो वो वहाँ पर स्टक हो गया, ये आगे जो है नहीं जा पा रहे थे। क्यों स्टक हो गया? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये बर्फ़ से जमा हुआ है, ठीक है, तो जो इनका शिप है वो आगे नहीं जा पा रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। अब जो कैप्टन है, जो इस शिप के कैप्टन है, वो ये डिसाइड करते हैं कि अब ये वापस नॉर्थ की तरफ जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले ये नॉर्थ की तरफ जाते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। अब इनको क्या किया गया? इनको इंस्ट्रक्शन दी गई कि जो है ये वहाँ पर उतरें। गैंग प्लैंक होता है एक सीढ़ियाँ जो शिप के साथ लगी होती है, उसको बोला जाता है, और ये उस ओशन पर जो है इन्होंने चलना स्टार्ट किया। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, कि इनके शिप पर 52 पर्सन्स थे और वो सारे के सारे जो है इस ओशन पर चलने लगे। चलने कैसे लगे? क्योंकि ये पूरा ओशन जो वहाँ पर है वो बर्फ़ से ढका हुआ था, जमा हुआ था। किटेड आउट इन गॉर-टेक्स एंड ग्लेयर्स। किटेड मतलब इनके पास पूरी किट थी और जिसके अंदर जो ग्लेयर्स गॉर-टेक्स यहाँ पर एक यू कैन से जो इनके पहनने के जो क्लोथ्स हैं, और ग्लेयर्स यानी कि सन ग्लासेस को बोला गया है यहाँ पर। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस। स्टार्क वाइटनेस होता है आपका कि कम्प्लीटली वाइट, ठीक है, कम्प्लीटली वाइट उसको बोला जाता है। तो वाइटनेस क्या थी? बिल्कुल क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल हमेशा की तरह जो है हमेशा के लिए यहाँ पर ये बिछा दी गई है, जो वाइटनेस है यानी कि जो आइस है। अंडरनेथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और वो कहती है कि हमारे फीट के नीचे जो है वो 1 मीटर जो है आइस की एक लेयर है, एंड अंडरनीथ दैट, और उसके भी नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके जो नीचे है 180 मीटर्स तक जो है ज़िंदा ब्रीद करता हुआ सॉल्ट वाटर है। इन द पेरीफ्री द एज ऑफ एनी एरिया, तो कैराबीटर्स सेल्स वर स्ट्रेचिंग एंड sunning themselves on ice floes होती हैं sheets, ठीक है, make like stray dog will do under the shade of banyan tree. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. अब यहाँ हमारी ऑथर कह रही हैं कैराबेटर सील्स, ये एक स्पीशीज़ है सील्स की। सील आपने देखी थी ना, बहुत हैवी जो है एनिमल है, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, या जब भी जो है ओशनिक एरियाज़ जो है आपको टीवी में शो किया जाता है तो सील दिखाते हैं, बहुत हैवी होती हैं ये, तो टन में भी इनका वज़न होता है। तो ये जो है वहाँ पर सन की जो धूप है, सनिंग दमसेल्व्स मतलब धूप में बैठी हुई हैं, और ऐसे लगता है जैसे स्ट्रे डॉग जो कि आवारा जो कुत्ते होते हैं वो बनियन ट्री के नीचे बैठकर जो है धूप का मज़ा ले रहे होते हैं, तो ऐसे ही वो सील भी नज़र आ रही थी। इट वॉज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में क्या थी, कनेक्ट थी। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. अब हमने ये जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसमें भी डिस्कस किया था 9 time zones, 6 checkpoints and 3 bodies of water। ये सब क्या है कि जिनको पार करके ये वहाँ गई थी, अंटार्कटिका गई थी जो हमारे नरेटर, और इन्हीं को पार करके ये जब वापस अपने शहर में यानी कि मद्रास में वापस आती हैं, तब भी ये जो है ना वहाँ पर भी इसके बारे में सोचकर बहुत हैरान होती हैं, इसकी ब्यूटी को देखकर कि कैसे हमारे जो प्लैनेट है उसने अपनी ब्यूटी को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे अभी हम रहते हैं इंडिया में, यहाँ का क्लाइमेट हमें सूट करता है तो हम यहाँ पर रह रहे हैं।
अंटार्कटिका में जितने भी एनिमल्स हैं उनको वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो सूट करता है, तो वो वहाँ पर है। तो यहाँ पर ये बहुत ही वंडर यानी कि बहुत ही अपना जो आश्चर्य है वो दिखा रही हैं कि कैसे जो है इस प्लैनेट ने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। वो कहते हैं कि अगर क्या होगा अगर अंटार्कटिका जो है फिर से जो है गर्म प्लेस जो है वो बन जाए जैसा कि ये कभी हुआ करता था। अभी कोरोना पीरियड चल रहा है और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ऐसा बोलते हैं कि जो कोरोना है वो यहाँ पर जो हमारी अर्थ है, क्योंकि बहुत सारी हमने यहाँ पर इसकी नेचर से छेड़छाड़ की या बहुत एक्सट्रीम पे जो है हमने पॉल्यूशन फैलाया अपने व्हीकल्स के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो यहाँ पर कहा जाता है, जो हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि जो हमारी जो मदर अर्थ है उन्होंने अपने आप को हील करने के लिए खुद ही ये सब जो है जनरेट किया है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हमारी नरेटर है उसके माइंड में भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक वार्मर प्लेस बन जाए तो जैसा ये हुआ करता था तो क्या होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसके आसपास होंगे इसे देखने के लिए। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड द वॉली रेनोस। ये उस टाइम पर हुआ करते थे जब ये गोंडवाना लैंड हुआ करता था। तो क्या हम जो है हमारा भी हाल वही होगा जो डायनासोर्स का हुआ, मैमथ्स का और वॉली राइनास का हुआ। ठीक है, हूज टू से, कौन कह सकता है कि क्या होगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world। लेकिन वो कहती हैं कि लेकिन 2 हफ्ते इन टीनेजर्स के ग्रुप के साथ बिताना जो है वो कि वो सेव करना चाहते हैं वर्ल्ड को। ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। वो कहते हैं कि बहुत सारे जो मिलियंस ईयर्स हैं उनमें बहुत कुछ जो है वो हुआ है, बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक दिन में हम जो है क्या डिफरेंस ला सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे लगता है जो हमारी जो नरेटर है वो ये कहना चाह रही है कि अगर हम आज से जो है ट्राई करें, एक एक दिन को काउंट करें और ट्राई करें इन अर्थ की कंडीशन को सुधारने के लिए, ठीक है, वो बहुत इम्पेक्ट डालेगा हमारे फ्यूचर पर। और वो ये भी कह रही हैं कि जो हम एक्टिविटीज़ यहाँ कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट इतने मील दूर अंटार्कटिका पर भी पड़ता है। एज़ यू ऑल नो कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो बहुत ही थिन हो गई है। ठीक है, एक होल हो गया हमारे ओजोन लेयर के अंदर और उससे जितनी भी जो अल्ट्रा वायलेट जो रेजेस हैं वो डायरेक्टली उस पर आती हैं, तो इट कॉजेज़ कैंसर एंड मैनी डिसीज़। तो ये हमें ही जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हमें ही एफर्ट्स करना है कि हम इन कंडीशंस को सुधारें और इसको ठीक करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच।